अमेरिका ने भारत पर जुर्माना लगाया है और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रम्प भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो, ट्रम्प भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। और अब इसी बात पे कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है कि भारत के अच्छे मित्र ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या भारत को झटका लगा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको जानना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है ट्रम्प का भारत पर जुर्माना क्यों। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले डूब मरो, बोल दिया कि भारत और रूस को बोल दिया कि तुम्हारी इकोनॉमीज डूब मरे। दूसरा है यूएस की पाकिस्तान के साथ तेल की डील हो रही है, ऑयल रिजर्व्स पे इन लोगों ने डील का अनाउंस किया है। तीसरा है अमेरिका ने भारत, ईरान और रूस पर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है, क्यों बदला ले रहा है। और चौथा है कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, ये जो ट्रम्प का ऐलान है, और इससे आप लोगों को क्या नुकसान होगा ये भी आपको जानना है। और पांचवा है मोदी के संसद भाषण, फिलिस्तीन पर समर्थन से खफा तो नहीं है ट्रम्प, टैरिफ की आड़ में कहीं अपनी नाराजगी तो नहीं निकाल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा पोस्ट किया जाता है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन इतने सालों से हम लोगों का इतना कम बिजनेस है और ये इतना टैरिफ लगाता है भारत, तो अब हम ये नहीं सहेंगे, ये जो ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर है हम नहीं सहेंगे। और ये भारत जो है हमारे दुश्मन रूस के साथ जाके व्यापार करता है और रूस क्या करता है, यूक्रेन में बमबारी करता है, वॉर नहीं रोक रहा है। तो एक तो भारत जो रशिया से डील करता है, चाहे वो तेल की हो चाहे हथियार की हो, इन सबको रोकने के लिए हमने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। यानी अब जो ये व्यापार होगा ना भारत और अमेरिका के बीच में, वो अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने पहली बार किसी देश पर पेनल्टी लगाई है, जुर्माना लगाया है, और वो इसलिए लगाया है क्योंकि भारत जो है रशिया के साथ डील कर रहा है, क्योंकि भारत जो है ईरान के साथ डील कर रहा है। और ये सब कुछ 1 अगस्त से लगना शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बड़े पोस्ट में ये कहा है। फिर उनका दूसरा पोस्ट आता है और देखिए इनका लहजा, देखिए इनकी लैंग्वेज, देखिए यूएस के राष्ट्रपति है, इनकी लैंग्वेज देखिए, कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर और फॉर ऑल आई केयर। यानी वो अपनी मरी हुई इकोनॉमी जाके दरिया में डूब जाएं, उसको ले जाएं, कुछ भी करें, भारत रशिया के साथ कुछ भी करें, हमारा भारत के साथ बहुत ही लिटिल बिजनेस है। टैरिफ्स आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लाइकवाइज रशिया एंड द यूएसए डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस टुगेदर। यानी अमेरिका कोई रशिया से भी खास बिजनेस नहीं करता है, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेट्स कीप इट दैट वे। नहीं तो सही तो बोला है, गाय के मूत पीने वालों, तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो तो डेड ही है। तुम लोग स्टैम्बलिंग करते हो, जब सारे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जाएंगे तो तुम्हारे तो बेरोजगारी, जहाँ पे 85 करोड़ भिखारी हिंदू बैठा हुआ है, वहां पे 120 करोड़ 10 करोड़ और भिखारी हिंदू बढ़ जाएगा। इसमें यूएसए का कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारा ही घाटा है भाई। यूएसए यहाँ से निकाल के पाकिस्तान शिफ्ट कर लेगा, उसके पास बहुत सारे लैंड है, तो ले देके उसने बोला तो बिल्कुल हकीकत ही है। मेदवेदेव कौन है? पुतिन के क्लोज ऑफिशियल हैं, क्लोज अफसर हैं। मेदवेदेव को कह रहे हैं, यानी रशिया को कह रहे हैं, द फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हु थिंक्स ही इज स्टिल प्रेसिडेंट टू वॉच हिज वर्ड्स, ही इज एंटरिंग वेरी डेंजर। धमकी दे दी भैया रशिया को कि ये सब जो कह रहे हो ना, अल्टीमेटम ट्रम्प के नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, धमकियां मत दो, तुमको पता नहीं है तुम कौन सी टेरिटरी में एंटर। आप देखिए कि किस तरीके से ट्रम्प का ये जो लैंग्वेज है, ये धमकी भरा अंदाज है, चाहे वो रशिया को लेकर हो, चाहे वो इंडिया को लेकर हो, और बाकी के देशों पे भी टैरिफ लगाएं। फिर देखिए क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। एक पाकिस्तान पे 29% टैरिफ था, 19 हो गया भाई, पूरा -10 हुआ है। मतलब कनाडा 35 देगा, पाकिस्तान 19 देगा। और पोस्ट आता है कि भैया हमने तो डील कर दी है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पास दरअसल तेल का भंडार है और अब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर व्यापार करने के लिए हम लोग उन लोगों से बिजनेस करेंगे और हम लोग कुछ ऐसी ऑयल कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो हमारे बीच में ये पार्टनरशिप करा सके। और मैं आपको बताऊं, वो एक तंज कसते हैं भारत के खिलाफ। वो ये कहते हैं मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि क्या पता हम पाकिस्तान के साथ और इनके
तेल की डील कर लें तो कभी पाकिस्तान ही तेल बेच रहा हो भारत को। सोचिए, ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। ट्रंप का ये जो बयान है कि कभी ऐसा दिन आएगा कि भारत नहीं तो अणुओं को बोलो बॉयकॉट करे, यूट्यूब बंद हो जाएगा, ट्विटर बंद हो जाएगा, इंस्टा बंद हो जाएगा, जहाँ के पे आउट पे तुम्हारे जो बच्चे कुचे जो रह गए, जो थोड़ा बहुत अपना पेट पाल लेते, वरना वो भी 5 किलो राशन पे आ जाएगी। बॉयकॉट करो जरा यूएसए का, अणुओं को बोलो, लंड भक्तों को। पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के इस बिजनेस को इतना बढ़ा देंगे कि भारत को भी पाकिस्तान से व्यापार करना पड़ेगा, तेल खरीदना पड़ेगा। और वो ऐसे टाइम पे बोल रहे हैं ट्रंप ऐसा, जो 30 बार झूठे बयान दे चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, फिर उसके बाद जो है वो कह चुके हैं और उनको पता है अभी क्या हुआ, पहलगाम क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ। क्या ट्रंप को ये सारी चीजें पता नहीं है? और वो इस तरीके से भारत के खिलाफ ऐसा तंज कस रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया है ये भी सुन लीजिए। यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है उन इंडियन एंटिटीज को, यानी उन इंडियन कंपनीज को जो कि ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर के साथ ट्रेड करती हैं। और उनकी लिस्ट यहाँ पर आई हुई है, जो जो कंपनीज हैं उन सब पे बैन ही लगा दिया, प्रतिबंध ही लगा दिया कि तुम लोग जो है वो ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर के साथ अगर डील करोगे तो हम सहेंगे नहीं। सोचिए ट्रंप ने एक ही दिन में भारत के खिलाफ कितने एक्शंस लिए। तो ये नाराजगी क्यों है भाई साहब? मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये मेक अमेरिका फर्स्ट और ग्रेट अगेन करके कर रहे हैं कि कोई नाराजगी निकाल रहे हैं, कोई बदला निकाल रहे हैं। फिर उधर से देखिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ लिखते हैं कि हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ट्रंप का कि ये फाइनल किया हमने ट्रेड एग्रीमेंट, अभी तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं आप, इधर दोस्त से तो दगाबाजी कर रहे हैं ट्रंप, और उधर चुपके वहां पे, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे ये जो पाकिस्तान के लिए इश्क है ट्रंप का, वो अब खुल्लम खुल्ला है। पहले चुपके करते थे, आसिम मुनीर को बुलाना, उनके साथ डील करना, और अब खुल्लम खुल्ला कर रहे, किसी बात का डर नहीं, कोई ट्रेड डील, कोई भारत के साथ व्यापार, किसी बात का डर नहीं है इनको। और देखिए अब मैं आपको बताती हूँ भाई, तेल डील का अनाउंसमेंट तो कर दिया पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो भाई पाकिस्तान, देखिए कुछ मीम्स भी बन रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान को खुद को ही नहीं पता है कि उनके पास तेल भंडार है, ट्रंप ने बताया है। खैर, लेकिन अब मैं आपको ज्योग्राफी बताती हूँ, पाकिस्तान में है अनटैप्ड रिजर्व। इसको खुद भी नहीं पता। वो मीम तो खैर किसी भी बनते, मीम तो तुम्हारे भी बन रहे, अच्छे खासे बन रहे, बल्कि तुम एक ऑपरेशन सिंदूर ही मीम मटेरियल बन के रहेगी तुम्हारी आर्मी। इमरान खान जब जेल में जा रहा था, उसने जाने से पहले ये बता दिया था कि पाकिस्तान को मिल गए। फिर उसकी हुकूमत चेंज होती है, वो जेल में जाता है, तो वो 2 साल के प्रोसेस में अब ऑफिशियलाइज कर दिया यूएसए ने कि हाँ है, और अब इस पे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मतलब उनको डेवलप नहीं किया गया है, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि वो अनटैप्ड है। अब वो बलूचिस्तान के जो नेता हैं, वहां से बयान आ गया है कि ट्रंप साहब आप बलूचिस्तान के नेता, मतलब बलूचिस्तान में तो असेंबली बनी हुई है, पाकिस्तान की नेता, ये पता नहीं। अच्छा, ये जो अकाउंट है भाई, ये अकाउंट का मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इंडिया का अनवा है, ये अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, ये अकाउंट ही बेस्ड ऑन इंडिया है। तो ये आप इन लंड भक्तों का, अच्छा ये खुद ही, अच्छा ये पाकिस्तान को देखिए क्या बनाएंगे, पाकिस्तान तो भी निकलने वाला है इनसे आगे। लेकिन बात यही है कि ये अकाउंट से ये सिर्फ अपने लंड भक्तों को तो खुश कर सकते हैं और अपना मजाक हमारे सामने उड़वा सकते हैं। अदरवाइज इसका सच्चाई से उतना ही लेना देना है जितना कराची को फतह कर लिया था, इतना ही है कि जितने जहाज इनके नहीं गिरे, ये उतना ही सच होगा। गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान के पास तेल का भंडार नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में है वो, और बलूचिस्तान से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो। वास्ट ऑयल एंड मिनरल रिजर्व्स इन द रीजन इज इंडीड इनएक्यूरेट, और ये पाकिस्तान जो वो पंजाब में, ये अकाउंट आदित्य बेस्ड कोई है, आदित्य हिंदू है, गाय का दूध पीने वाला, ये वो अकाउंट चला रहे हैं। पाकिस्तान के पास है, वहां पे नहीं है, बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान पे हमारा हक है, वो हमारे रिसोर्सेज है।
वो तेल, वो रिजर्व्स वो हमारे हैं, तो अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो हमारी मंजूरी लगेगी। हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे रिसोर्सेज को, हालांकि उस एरिया को पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से हमसे कब्जा रखा है, लेकिन हम पाकिस्तान और चाइना को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे और ना आपको करेंगे, ना किसी और देश को करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज हमारी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ, बलूचिस्तान के लोग, ये जो अमेरिका और पाकिस्तान का ये जो ऑयल डील है उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ओपन लेटर लिख दिया है। अब देखिए, इतना सब कुछ हो गया, कांग्रेस पीछे कैसे रहती? वो तो पहले से ही घेर रही है ट्रम्प को, मोदी को ट्रम्प के बयानों पे तो घेरा ही जा रहा है ना। तो फिर उन्होंने कह दिया कि कल तक उम्मीद लगाए हुए थे प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे, कहेंगे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने संसद में कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये जरूर बोला, ट्रम्प का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर बोला कि देश के किसी नेता ने युद्ध विराम में कोई ऐसे जो है इंटरवीन नहीं किया है। अगर नहीं करा है, ओके मान लेते, ये बात अब इतनी घिसी पिटी हो गई, इस पर ज्यादा लंबी करने की जरूरत भी नहीं। अगर नहीं करा है तो फिर अमेरिका के बयान के बाद ही क्यों जंग रुकी है भाई? पहले रुक जाती या उसके बाद चलती रहती, 2-3-4 दिन बाद रुकती। तो ये बात तो वैसी खटाई का मामला है। ये सब कुछ डीजीएमओ लेवल भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है, देश के किसी भी अच्छा, दो बंदों के दरमियान हुआ है, भारत पाकिस्तान, ओके, दो बंदे, दो फरीक में से एक फरीक बोल रहा हमारे से बात ही नहीं हुई। तो ये कौन सा पाकिस्तान? ये उसी तरह का पाकिस्तान था जैसे भी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक बलोच नेता बनाया, नेता की शक्ल भी नहीं थी अकाउंट दिखा के, तो ये उसी तरह का ही है। आने का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साफ कहा गया है। तो अब कांग्रेस ये कह रही है, हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन अब तो ट्रेड डील भी चली गई, अब तो वो भी नहीं हो रहा, यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास हो रहा 12 ना। ये कैसी विदेश नीति है? अब लोगों को याद आई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक कहा था, इतिहास उनके प्रति उदार रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सीजफायर, किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, मोदी सरकार हर फ्रंट पर फेल है, कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भाई 25% टैरिफ लगा दिया, कि शायद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प का डायरेक्ट नाम लेके संसद में इसलिए नहीं बोला और ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भाई ट्रेड डील की चिंता थी कि भाई ट्रेड डील में क्या होगा। लेकिन अब तो वो भी अब तो 25% के साथ जुर्माना और लगा लिए हैं, धमकियां और ले ली हैं। तो फिर क्या इंडिया वाहिद कंट्री है जिसके ऊपर टैरिफ तो लगा ही लगा है, अबे भाई जुर्माना भी लगा दिया है, पेनल्टीज भी भर अब तू। मतलब हुआ हाउडी मोदी का, नमस्ते ट्रम्प का, फिर क्या मतलब हुआ कि आपने दोस्ती की, इस तरीके से नहीं करना। जयराम रमेश के शब्द हैं, प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए, उन्हें डटकर देश हित ऊपर रखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, 6 महीने से ट्रेड डील चल रही थी और फिर भी एक तरीके से अब फेल ही दिख रही है। प्रधानमंत्री सदन में आए नहीं, नरेंद्र मोदी को पता चल गया था कि सवाल ट्रम्प पर किया जाएगा क्योंकि 25% टैरिफ वाली खबर तब तक आ चुकी थी, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी आए नहीं और इससे विपक्ष जो है बहुत नाराज हो गया और वॉकआउट भी हो गया। अब देखिए, अमेरिका ने भारत, ईरान, रूस पर क्यों इतना गुस्सा निकाला है, मैं आपको बता देती हूँ। रूस हमें सस्ते में, हम रूस से सस्ते में तेल खरीदते हैं और यूरोप भी हमारे थ्रू इनडायरेक्ट तौर से रूस का तेल ले लेता है। भाई सामने से तो ले नहीं सकता, सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो जो दोस्त बैठा है अमेरिका वो आपत्ति दर्ज कर देगा, तो हम क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में लेते हैं, तो ट्रम्प को इससे दिक्कत है। और इससे देखिए, ब्रिक्स भी आपको पता ही है कि रूस, ईरान, इंडिया, इन सब का जो संगठन है वो बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, डॉलर कम होगा। हम रक्षा में यूएस के ऊपर रूस को रखते हैं, हमारे तेल डील उनसे, हमारी रक्षा के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, हम उनसे करते हैं डिफेंस डील्स। तो यूएस को ये बात पसंद नहीं है। ब्रिक्स से भी चिढ़ है क्योंकि उनका डॉलर कमजोर होता है, उनका एक वेस्टर्न यानी यूएस के खिलाफ एक अलग फ्रंट बनता है जिसमें रशिया और चीन का तो मकसद ये है कि वेस्टर्न पावर को कम करना। चीन, रूस और ईरान के नेक्सस से वो परेशान है कि भाई अब तो ये तीनों, रूस, चीन और ईरान, बिल्कुल भी यूएस पे निर्भर नहीं है, उन्होंने आपस में अपना नेक्सस बना लिया। वो बैक ट्रेडिंग करते रहते हैं, वो ब्लैक मार्केट से बहुत पैसा छाप रहे हैं। बॉर्डर टैक्स कंपनियों से सरकार वसूलती है। अभी टैरिफ क्या है? टैरिफ तो यही है ना, बॉर्डर टैक्स है भाई। अगर एक देश से दूसरे देश सामान भेजना है तो बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा, चाहे इस देश में चाहे उस देश में। अब अगर मुझे वहां पर अमेरिका में व्यापार करना है, मैं कोई कंपनी हूं, तो भैया मेरे पे टैरिफ लगेगा ना अगर मुझे व्यापार करना है। और वो टैरिफ का पैसा कौन लेगा? वो जिस देश में मुझे बिजनेस करना है उसकी सरकार लेगी, वसूलेगी। तो उससे मेरा सामान सामने वाले देश में महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। यही तो पूरी क्रोनोलॉजी है ना। चीजें महंगी होती है, लोग खरीदते नहीं है, फिर उसके बाद जो मेरे बिजनेस पे है
मेरे सेक्टर पे है, मेरे लोगों पर है, उस पर फर्क पड़ेगा। पहले 10% टैरिफ लगता था, अब 25% कर दिए और उसके साथ जुर्माना भी ऐड कर दिया है। यूएस भारत के बीच 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। अब सोचिए इस पे कितना बड़ा झटका है। अब किसानों की आमदनी घटेगी, कैसे घटेगी? क्योंकि अगर हमारे भारतीय किसानों का सामान अमेरिकी मार्केट में महंगा हो जाएगा तो उसको लोग कम खरीदेंगे, खपत कम होगी, फिर उसके बाद इधर से माल फिर कम जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या होगा? मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है ये वो आपको हिंदी या उर्दू में समझा रही है। हमारा नुकसान होगा ना, हमारे किसानों का नुकसान होगा, उनकी आमदनी घटेगी, उन पर बोझ बढ़ेगा। और ऐसे ही जैसे किसानों वाला मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही और दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि डायमंड, ज्वेलरी, कार एक्सेसरीज, रिफाइन, पेट्रोल, फिर आप आ जाइए रेजिमेंट गारमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पे फर्क पड़ेगा, सब महंगा होगा, इन सब इंडस्ट्रीज में नौकरियां भी जाएंगी, महंगाई भी आएगी और आपकी रसोई तक पहुंचेगी वो महंगाई, क्योंकि तेल की प्राइस भी बढ़ेंगी, आपकी पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। भारत को सालाना करीब 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान संभव है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये जो टैरिफ 25% लगा है तो भारत को इतना घाटा उठाना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट महंगा होगा, ट्रेड सरप्लस, भाई एक्सपोर्ट तो महंगा होगा ही ना, जो हम ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट अमेरिका का सामान कम करते हैं, लेकिन यहाँ से इंडिया का सामान बहुत अमेरिका जाता है। अमेरिका को भी हमारे सामानों की जरूरत है भाई, तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। तुम लोग अपनी वो नेचुरल चीजें बेच रहे होते हो, वो तुम लोग क्या बनाते हो? और तुम लोग क्या बनाते हो? सारा डिफेंस वेपन सब कुछ तुम्हारा वो बाहर से आता है। जितनी टेक्नोलॉजी उनकी कंपनीज तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे लोगों को सस्ती लेबर मजदूर बना के काम लेके वो वापस भिजवा देती है। अब तो खैर टैरिफ भी लग गया है, वो हमेशा ज्यादा रहता है अमेरिका से, लेकिन अब अगर ऐसा हो जाएगा ट्रम्प के टैरिफ के बाद, तो ट्रेड सरप्लस जो है वो घट जाएगा, रुपया कमजोर होगा डॉलर के मुकाबले में। भारत अगर टैरिफ कम करेगा तो यूएस इंपोर्ट, भाई देखिए अगर उन्होंने हम पे ज्यादा टैरिफ लगा दिया है तब भी हमारा नुकसान है, और अगर हम यूएस के दबाव में आके हमारा टैरिफ कम कर देते हैं तभी भी हम ही कोई नुकसान है, क्योंकि फिर अमेरिका का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मतलब इसमें जो नुकसान है वो टोटल इंडिया का ही है। वो तो विन विन कंडीशन में बैठा हुआ है अमेरिका, उसके बाद तो लैंड बहुत है, वो यहाँ से निकल के इन्वेस्टमेंट कहीं और लगा देगा, अभी पाकिस्तान में लगा देगा, सिंपल।